का साड़ी का मेरा पहन अनामिका जी। और आप लोगों ने नीचे बिठा तो दिया, अब उठाने के लिए सहारा जरूर दे देना। मोहब्बत कर नहीं पाए, लिख लेते हैं क्योंकि शादी बचपन में होगी। ये अच्छा हुआ। आप राजस्थान ये अच्छा हुआ आपके साथ। हस्बैंड मेरे राजस्थान से। उनकी बचपन में 25 साल का बेटा है, अब समझ लीजिए। पीछे बैठा है। थोड़ी कॉमेडियन हूँ, फनी भी हूँ, मस्ती करती हूँ, बच्चों के साथ भी अच्छे से रहती हूँ। साथ दीजिएगा एक जो मैं शायरी नहीं करूँगी ना कविता बोलूँगी, ख्याल है ये मेरे से जी। साथ दीजिएगा। इश्क की बदनाम गलियों के बादशाह हैं हम, इश्क की बदनाम गलियों के बादशाह हैं हम, तेरे दिल पर भी कब्जा कर लेंगे। सबकी नजरों में आशिक हैं हम, तेरी नजरों पर भी कब्जा कर लेंगे। सबको जहर लगते हैं हम, सबको जहर लगते हैं हम, मरहम बन तेरे जख्म पर भी कब्जा कर लेंगे। सबके धोखे खाते हैं हम, सबके धोखे खाते हैं हम, तुझ पर धोखे से कब्जा कर लेंगे। तूने अगर मुड़ा, तूने अगर मुंह मोड़ा, तेरे घर पर भी कब्जा कर लेंगे। क्या बात ये भी ख्याल ही है। थोड़ा बच्चों को भी देखती हूँ ना, आजकल के बच्चे कैसे हैं। मुझे मेरी सी कहानी दिख गई, हाँ। मुझे मेरी सी कहानी दिख गई, लिखा था उसमें प्यार चाहिए और लिखा था बेशुमार एतबार चाहिए। कहानी में कहीं कहीं खोई लिखी थी, कहानी में कहीं कहीं खोई लिखी थी अपनी पहाड़ों के पार वाली दुनिया में, बिखरी लिखी थी अपनी पहाड़ों के पार वाली दुनिया में, बिखरी लिखी थी। फूलों के जैसे महकी हुई लिखी थी, फूलों के जैसे महकी हुई लिखी थी, चिड़ियों के जैसे चहकी हुई लिखी थी, चिड़ियों के जैसे चहकी हुई लिखी थी कुछ दास्तां इस कदर, लिखी थी कुछ दास्तां इस कदर, जिंदगी की राह में अजनबी सी खड़ी थी। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिंदगी की राह में अजनबी से खड़ी थी, किसी का इंतजार करती दिखी थी। इंतजार करती दिखी थी। ये एक दिन की बात हो रही है, दिन यानी जीवन की बात हो रही है। ये ख्याल है कि सुबह जैसे दिन आधा हमारी जीवन, कुछ निकले साल, फिर बीच में आया। अब जैसे मेरी एक एज है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एज में मैं हूँ आधे से ज़्यादा मैं जी चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं सोचती हूँ कि कब तक आएगा वो टाइम। तो वही एक दिन की शुरुआत हुई है। उसकी तलाश में कोई और शामिल था, उसकी तलाश में कोई और शामिल था, पर सुबह में मैं मिल गई, सुबह में मैं मिल गई। उसको भी वो शख्स तब मिला जब आधा दिन गुजर गया, यानी आधा जीवन मिल गया तब वो उसको मिला। अब सिर्फ आधा दिन बचा था, अब सिर्फ आधा दिन बचा था मेरी भी और उसकी भी जिंदगी में। उसको तो मिल गया वो शख्स, उसको तो मिल गया वो शख्स, बचा हुआ दिन गुजारने के लिए। मैं अब बचे हुए दिन को अकेले कैसे गुजारूं, मैं अब बचे हुए दिन को अकेले कैसे गुजारूं। मेरी तलाश में तो सिर्फ वही शामिल था, पर उसकी तलाश में कोई और शामिल था। क्या वाह। देखिए, मैंने कहा ना, मेरी जो जीवन है वो आधे से ज्यादा मेरे को लगता है कि हो चुका है। रंग एक दिन फीका पड़ जाता है, रंग एक दिन फीका पड़ जाता है। जिस रंग के कभी चर्चे हुआ करते थे, जिस रंग के कभी चर्चे हुआ करते थे, आज वो रंग, वो यौवन उतर रहा है। आज वो रंग और वो यौवन उतर रहा है। उम्र ढल रही है, उम्र ढल रही है। ढलती उम्र में पछतावे कम और जीने की इच्छा जाग रही है। ढलती उम्र में पछतावे कम और जीने की इच्छा जाग रही है। ना जाने कब कोई बिछड़ जाए इस ढलती उम्र में, ना जाने कब कोई बिछड़ जाए इस ढलती उम्र में, ना जाने कब कोई रंग सफेद हो जाए धुलते धुलते, ना जाने कब कोई रंग सफेद हो जाए धुलते धुलते, ना जाने कोई साथी मिल जाए इस ढलती उम्र में, ना जाने कोई कब साथी मिल जाए इस ढलती उम्र में, ना जाने कोई रंग चढ़ जाए रंगरेज की दुनिया में। क्या बात है, वाह वाह। मैं पेंटिंग भी करती हूँ तो तस्वीर बनाती हूँ, तो तस्वीर मैं बना रही थी, तो तस्वीर बनाते बनाते तो मैं, आवाज़ आ गई होगी मेरी सारी।
क्लियर करने के लिए। जी। तस्वीर बनाते बनाते एक ख्याल आया था। वैसे तस्वीर तो एक लड़की की बना रही थी। तेरी तस्वीर के सामने बैठकर तेरी यादों को ताज़ा कर लेते हैं। तेरी तस्वीर के सामने बैठकर तेरी यादों को ताज़ा कर लेती हूँ। तू आए चाहे ना आए, तू आए चाहे ना आए, तेरी तस्वीर से बातें कर लेती हूँ। तेरी तस्वीर से बातें कर लेती हूँ। तेरी तस्वीर के सामने बैठकर तेरी शर्ट के बटन के साथ खेल लेती हूँ। तेरी तस्वीर के सामने बैठकर तेरी शर्ट के बटन के साथ खेल लेती हूँ। तेरी तस्वीर के सामने बैठकर तेरे बालों को बिखेर देती हूँ। तेरी तस्वीर के सामने बैठकर तेरे बालों को बिखेर देती हूँ। तेरी तस्वीर के सामने बैठकर तुझे अपने पास खींच लेती हूँ। तेरी तस्वीर के सामने बैठकर तुझे अपने पास खींच लेती हूँ। एक लिखा था कि अर्जी, मैंने बताया बचपन में शादी हो गई, तो काश वो अर्जी एक पिछली बार जब आई थी, ऋषभ जी की पोएम सुनी है, इंस्टा पे भी देखी है, बहुत उसको पसंद भी करते हैं और मैं भी बहुत पसंद करती हूँ। तो मेरी था कि भी उन्होंने बोला था बाबा ऐसा वर ढूंढो ना जिसको गिनती कम आती हो। पर हम जो उस ज़माने की, मेरा 80 का बर्थ है, हम उस ज़माने के हैं कि मैं जानती हूँ कि भाई हमें ये चॉइस नहीं मिलती कि कैसा है कैसा नहीं, पर हम उनमें से हैं कि बना लेते हैं अपने जैसा। है ना, होना भी चाहिए ना ये हुनर सब में। पर लड़के नहीं, प्यार से। तो सुनिए, मैंने 2-4 लाइनें कुछ लिखी हैं। पापा ऐसा वर ढूंढा तुमने, पापा ऐसा वर ढूंढा तुमने जो पास आने से कतराता था, आज दूर जाने से डर जाता है। पापा ऐसा वर ढूंढा तुमने जो पास आने से कतराता था, आज दूर जाने से डर जाता है। पापा ऐसा वर ढूंढा तुमने जो जली रोटी पर होता गुस्सा, जो जली रोटी पर होता गुस्सा, पर आज जली रोटी खा लेता है, आज जली रोटी खा लेता है। पापा ऐसा वर ढूंढा तुमने जो भरी महफिल में चिल्लाता था, पापा ऐसा वर ढूंढा तुमने जो भरी महफिल में चिल्लाता था, आज भरी महफिल में भी प्यार जताए, आज भरी महफिल में भी प्यार जताए। पापा ऐसा वर ढूंढा तुमने मुझे दर्द देता था, पर आज मेरे दर्द को समझता है, पर आज मेरे दर्द को समझता है। पापा ऐसा वर ढूंढा तुमने जो मेरी ना सुनता था, जो मेरी ना सुनता था, पर आज मेरे अलावा किसी की नहीं सुनता है। आज मेरे अलावा किसी की ना सुनता है। पापा ऐसा वर ढूंढा तुमने, पहले सिर्फ उसकी ईगो होती थी, पहले सिर्फ उसकी ईगो होती थी, पर आज हम दोनों इक्वल हैं, पर आज हम दोनों इक्वल हैं। पापा ऐसा वर ढूंढा तुमने जो खड़ूस था, जो खड़ूस था, पर आज जो टोंट मारूं वो भी सह लेता है, आज जो टोंट मारूं वो भी सह लेता है। पापा ऐसा वर ढूंढा तुमने जो मेरे मन का ना था, पापा ऐसा वर ढूंढा तुमने जो मेरे मन का ना था, पर आज ठोक पीट कर अपने मन का बना दिया है, आज ठोक पीट कर अपने मन का बना दिया है। और अभी लैला मजनू की बात हो रही थी, थोड़ा सा मैं उसके ऊपर भी जाऊंगी, टाइम है मेरे पास? थैंक यू। लैला मजनू, जब मैंने भी एक देखिए क्या है कि जब मजनू लैला की मोहब्बत में था, इतना मशहूर था वो, उसमें इतना डूबा हुआ था उस मोहब्बत में, उसने नमाज़ पढ़ते हुए इबादत करते हुए लोगों को नहीं देखा था। तो जब वो नहीं देखा था तो उन लोगों ने चिल्लाकर उसको मारा भी था पत्थरों से। तब उसने ये कहा था कि ऐसी कैसी इबादत है तुम्हारी जो तुम मुझे सुन पाए, मैं लैला से इतना प्यार करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी पत्थर भी मुझे नहीं लग पाए। ठीक है, तो हमारी इबादत में कहीं ना कहीं कमी होती है। इसीलिए तो मैं ये चाहूँगी कि सब लोग जब भी भगवान का भी नाम ले रहे हैं तो ऐसे लें कि दूसरा आवाज़ भी दे तो सुनाई ना दे। थैंक यू, शुक्रिया जी। आगे ठीक है, ऐसे